जब हम प्रभु के ग्रेस में बढ़ते हैं, जब प्रभु हमारे जीवन में कुछ करते हैं, शैतान देख नहीं पाता है और हम लोगों को अपमान करने के लिए कोशिश करता है। हालेलुया। आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ हम देखते हैं जब अभिमान होता है तब अपमान भी होता है, परंतु नम्र लोगों में बुद्धि होती है। कैसे लोगों? नम्र। जिसके पास नम्र है उसके पास बुद्धि भी रहता है कि शैतान से हम कैसा बचे, इंसान से कैसा बचे। आप और मैं प्रभु के वचनों में जब हम जीना शुरू करते हैं, चलना शुरू करते हैं और हम खड़ा होना शुरू करते हैं, शैतान देख नहीं पाता है, हमको अपमान करने के लिए कोशिश करता है। हालेलुया। यहाँ दो चीज लिखा है, एक अभिमान और एक अपमान। जब आप कुछ कंपनी में अच्छा काम करते हैं तो मैनेजर या सुपरवाइजर या कोई आपका मुखिया देखते हैं कि आप काम अच्छा करते हैं, तब आपके जीवन में कुछ करने के लिए जब वो सोचता है तो आपका अपमान करने के लिए, आपके जीवन में कुछ ना पाने के लिए शैतान भी इंसानों के द्वारा करता है। हालेलुया। अगर आप स्कूल कॉलेज में अच्छा पढ़ाई कर रहे हो, अच्छा मार्क ला रहे हो और आपका नाम लिस्ट में टॉप आ रहा है, आपका स्टडी को डाउन करने के लिए भी स्टूडेंट से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम शैतान ले आता है। हालेलुया। आपका प्रमोशन अगर हो रहा है हर साल में, शैतान भी देख नहीं पाता है, आपका प्रमोशन को रुकवाने के लिए अपमान लेकर के आता है। अगर आप परिवार में अच्छा प्रार्थना करते हो, आप परिवार में अच्छा वचन पढ़ते हो, आप परिवार में एक अच्छा विश्वासी हो, तो आपको नीचे गिराने के लिए, अपमान करने के लिए शैतान इस्तेमाल करता है। हालेलुया। ये हम देखते हैं दो चीज, एक है अभिमान और दूसरा अपमान। लेकिन जिसका जीवन में नम्र है वो बुद्धि से वो आगे बढ़ेगा। बुद्धि से, जब प्रभु का वचन हमारे जीवन में है और प्रभु ने दिया हुआ बुद्धि हमारे जीवन में है, हम इस अपमान से बचते हुए आगे बढ़ जाते हैं हम। हालेलुया। आज हम खास करके लज्जा यानी कि अपमान के बारे में हम देख रहे हैं कि प्रभु का वचन आज हम अपमान के बारे में क्या सिखाता है। आप जिस जगह में काम कर रहे हो, जिस जगह में आप रह रहे हो, जिस जगह में आप बढ़ रहे हो, अगर आपको कोई अपमान करने के लिए कोशिश कर रहा है तो वो है शैतान, इंसानों के द्वारा, ताकि आप आगे ना बढ़े, आप खड़ा ना हो सके, आपका नाम ऊंची जगह में ना जाए, आपका नाम चारों तरफ फैल ना जाए, तो आपको अपमान करके आपको दवा दी जाएगी। अगर आपके पास बुद्धि है, कोई आपको अपमान करना चाहते हैं, लज्जा करना चाहते हैं, तो आप जो है वृद्धि से आगे बढ़िएगा, ताकि आप महिमा पाएंगे। हालेलुया। आप क्या पाएंगे? महिमा। आपका नाम ऊंचाई में प्रभु लेकर के आएंगे, आपका परिवार को ऊंचाई लेकर के आएंगे, आपके बेटे को, बेटी को, पति पत्नी को ऊंचे स्थान पर लेकर के आएंगे। जब बुद्धि है, बुद्धि लोगों को प्रभु ऐसा इस्तेमाल करते हैं कि सामने वाले लोग जो भड़बड़ाते रहते हैं और बुद्धिमान और प्रभु में जीने वाले लोगों को ऐसा उठाते रहते हैं, प्रभु उठाते रहते हैं। हालेलुया। अब दुनिया में जितने भी प्रभु के लोगों को देख लो, चाहे विश्वासी हो जाने दे, चाहे प्रभु का दास या प्रभु का जितने भी बड़े लोग हो जाने दे, जिस लोगों को आज शैतान ने अपमान करने के लिए कोशिश किया, ऐसे लोगों को प्रभु उठाया है। हालेलुया। ऐसे लोगों को उठाया है। जिस जगह में आप कुछ खड़े हो, आपको नीचे गिराने के लिए अगर शैतान इंसानों से कुछ करता है, उसी जगह में प्रभु आपको उठाता है। हालेलुया। अगर हमारे में बुद्धि है तो हम प्रभु की महिमा पाएंगे, लोगों का प्रशंसा पाएंगे, लोगों के बीच में प्रभु उसको इस्तेमाल करेंगे, उसको उठाएंगे। अगर हमारे पास अगर मूर्ख है, यानी कि प्रभु का वचन पता होते हुए भी, प्रभु ने दिया हुआ ज्ञान होते हुए भी अगर हम मूर्ख के समान अगर हम आगे बढ़ेंगे, तो एक दिन हमारा अपमान होगा। हमको अपमान नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए? महिमा चाहिए, प्रभु का आशीर्वाद चाहिए। आज हम देख रहे हैं कि अपमान के बारे में, लज्जा के बारे में, कितने लोगों को आज शर्मिंदा कर रहा है शैतान, कितने लोगों को कर रहा है। आप अच्छा काम कर रहे हो, आपको कैसा उस नामों को मैं बंद कर दूं, अरे ये तो अच्छा काम करता है, टाइम पे आता है, ये अच्छा टाइम पे आता है, अच्छा पढ़ाई करता है, ये अच्छा टाइम पे आता है, अच्छा प्रभु का जिम्मेदारी लेता है, ये अच्छा बढ़ रहा है। शैतान को जो है जलन होता है
और वो क्या करता है, लोगों के द्वारा तो हम लोगों को अपमान करने के लिए कोशिश करता है, लज्जा करने के लिए कोशिश करता है। लेकिन प्रभु का बुद्धि से हम लोगों को चलना है, आगे बढ़ना है, ताकि हम उस लज्जा और उस अपमान से हम खड़ा हो सके और प्रभु हमको उठाएंगे। मैं एक को जानता हूं, वो है जयपुर का, जयपुर यानी कि राजस्थान जयपुर नहीं, उड़ीसा जयपुर। पति पत्नी थे और पति जो है उसको बहुत मारता था, दारू पी के आता था और परिवार का अपमान होता था। क्या? परिवार का अपमान, लज्जा होता था। अरे ये तो दारू पीने वाला पति है भाई, ये तो दारू पीने वाला है, ये मरने वाला है, ये करने वाला है, वो करने वाला है। लेकिन पति के लिए पत्नी खड़ी हो गई। कौन? पत्नी। पति के लिए पत्नी खड़ी हो गई और वो प्रार्थना करने लगे। और जिस शहर में उन लोग रहते हैं, जिस जगह में उन लोग रहते हैं, प्रभु उसके पति को ऐसा पकड़ा, ऐसा चुना, ऐसा इस्तेमाल किया। आज भारत देश के कोने कोने में उन लोग आज ऐसा इस्तेमाल होते हैं कि उन लोग के पास आज टाइम नहीं रहता है कि मेरे परिवार को मैं समय दे पाऊंगा। हालेलुया। उन लोग के द्वारा मरने वाले मुर्दा जो है 3-3 बार जी उठे हैं यीशु के नाम में। हालेलुया। उन लोगों के द्वारा बीमारी लोग चंगे पाए हैं। हालेलुया। उन लोगों के द्वारा आज बहुत सारे आत्मा और परिवार उद्धार पाए हैं। आपको अगर शैतान कहीं गिराना चाहता है या आपको अपमान करना चाहता है, लज्जा देने के लिए चाहता है, तो प्रभु उसी जगह में आपको उठाएंगे और इस्तेमाल करके वो दिखाएंगे। हालेलुया। प्रभु किसी को झुकने के लिए नहीं देंगे। हालेलुया। प्रभु किसी को झुकने के लिए नहीं देंगे ताकि वो गिर जाए और उसका नाम खराब हो जाए, उसका नाम जो है अपमान हो जाए, शैतान देख करके वो लज्जा होकर भाग जाए। प्रभु ऐसा उसको इस्तेमाल करेंगे। हालेलुया। आज हम देख रहे हैं प्रभु की महिमा के लिए हमको प्रभु कैसा लज्जा से, अपमान से प्रभु हमको छुड़ाएंगे और बचाएंगे और खड़ा करेंगे। आज हम उसी वचन देख रहे हैं। प्रभु में घमंड कर रहे, किसी वरदान में नहीं, किसी कला में नहीं, किसी टैलेंट में नहीं, किसी नौकरी में नहीं, बिजनेस में नहीं, पढ़ाई में नहीं, किसमें? प्रभु में। प्रभु में घमंड करे। अगर आपको कोई तुच्छ मानता है, अपमान करता है, लज्जा करता है, तो ये मत सोचिए कि मेरा जीवन, मेरा प्राण कब तक ऐसे ही रहेगा। आप ये मत सोचिएगा। जिस मोहल्ले में आप रह रहे हो, जिस एरिया में आप रह रहे हो, जिस जगह में रह रहे हो, जिस जगह में आप काम करते हो, पढ़ाई करते हो, सेवा करते हो, जो लोग आज आपको तुच्छ मानते हैं ना, उसी तुच्छ मानने वाले को प्रभु उठ खड़ा करेंगे। हालेलुया। और उसको एक अच्छा विश्वासी, एक परिवार, एक दासी, एक दास बना करके प्रभु दिखाएंगे उसको। ये मत सोचो कि आज हमारे लिए प्रभु नहीं देखते हैं, हमारे लिए प्रभु का ध्यान है ही नहीं और हमारे परिवार के लिए प्रभु का कुछ है ही नहीं। अगर आपको कोई तुच्छ मानता है, अपमान करता है, लज्जा करता है ना, प्रभु आपको चुन लिया है और उसी जगह में प्रभु आपको उठाएंगे। हालेलुया। मेरे जीवन में एक्सपीरियंस है, अनुभव है। मेरे नौकरी पर भी सवाल उठाते थे हमारा मैनेजर साहब। कौन? जब मैं एमएनसी कंपनी में, जब मेरा ऊपर अधिकारी रिजाइन करके छोड़ के भाग गया, तो मैं कॉन्ट्रैक्ट में था और मुझे सारा जिम्मेदारी दे दिए और मेरे सिर पे सब बोझ डाल दिए हैं। एक को अगर किसी किराना शॉप से उठा करके अगर हम उसको एक होटल के काउंटर में अगर हम बिठा देंगे, उसका क्या होगा हालत? क्योंकि उसको पता नहीं है। तो मेरे जीवन में ऐसे ही था। मैं कॉन्ट्रैक्ट में काम किया था और अचानक मेरे ऊपर का अधिकारी रिजाइन कर दिया और कोई नहीं, सीनियर मैं हूँ कॉन्ट्रैक्ट में और मुझे एक जिम्मेदारी मिला। और उस जिम्मेदारी में इस वचनों से कुछ उदाहरण दे रहा हूँ, मेरा गवाही ताकि आप लोग सीखे। ऐसा मैनेजर था केरला वाला और वो मेरे इंग्लिश को, मेरे ईमेल्स को, मेरे बातचीत को वो तुच्छ मानता था और नीचे गिरा के बात करता था और लोगों के बीच में मेरा अपमान करता था, लज्जा करता था। मैंने कानों में सुनते हुए, आंखों में देखते हुए, सह लेते गाली सुनते हुए, अपमान होते हुए मेरा कामों को मैंने नहीं छोड़ा। मैंने उसी
जगह में गाली सुनते हुए और मेरा अपमान होते हुए खड़ा होकर के मैं आगे बढ़ता गया, आगे बढ़ता गया, आगे बढ़ता गया। एक दिन ऐसा हुआ कि जो मैनेजर मुझे तुच्छ मानता था और मेरा इंग्लिश और मेरा ईमेल्स को तुच्छ मानता था, और मैं जो ईमेल करता था कस्टमर को इसको सीसी लगाते हुए, क्योंकि वो मैनेजर है, ब्रांच का मैनेजर, उसको कंपलसरी सीसी में रखना है। और उन लोग क्या करते थे, एग्जीक्यूटिव और सुपरवाइजर और असिस्टेंट मैनेजर सब लोग वो ईमेल को खोल करके मेरा मजाक उड़ाते थे। देखो इसका ईमेल कैसा है, इसका इंग्लिश कैसा है, मेरा मजाक उड़ाते थे। जब कोई कस्टमर आते थे तो मैं जब इंग्लिश में बात करता था तो बाद में मेरा मजाक उड़ाते थे। मैं इसलिए आपको बोल रहा हूँ कि मेरे जीवन में जिस लोग मेरा नामों पर खिलवाड़ किए, मजाक उड़ाए, मेरा अपमान किए, मेरे गवाही से आप लोग भी प्रभु बात करेंगे। हालेलुया। और उसी जगह में ऐसा प्रभु किए कि एक नया ब्रांच प्रभु खोला और उसको कोई भी बिठाने के लिए ऐसा इंसान नहीं मिला, क्योंकि मैं दिन रात मेहनत करता था। आज भी प्रभु का सेवा में मेहनत करता हूँ दिन रात, और जॉब में भी मेहनत करता था। जब मेरे घर से मैं जाता था जॉब के लिए, जाने का टाइम है, आने के लिए मेरे पास टाइम नहीं होता था। मैं ऐसा हार्ड वर्क करता था, मैं आलसी नहीं था। आज भी प्रभु का सेवा में अगर रात में भी किसी का कॉल आता है तो मैं उठा के उसके लिए प्रार्थना करता हूँ। मेरे जीवन में, काम में भी और प्रभु का काम में भी मैं कभी भी आलसी नहीं हुआ। प्रभु ने देखा मेरे बेटे को इन लोग अपमान कर रहे हैं, लज्जा कर रहे हैं, और प्रभु ने देखा कुछ सालों में नया ऑफिस, नया ब्रांच खोला और मुझे वहाँ बिठा दिया। और मेरे काम को देख करके जिस मैनेजर मेरे ईमेल को, मेरे इंग्लिश का बातचीत को जो तुच्छ मानता था, लोगों के बीच में मेरा मजाक उड़ाता था, मुझे कुर्सी पे बिठाया और बहुत सारे लोगों को मेरे हाथ के नीचे काम करने वाले को दिया। और कस्टमर जब आते थे तो वो नहीं आता था, मुझे ही सारा चीज़ देखना पड़ता था। और प्रभु उसी जगह में मेरा प्रमोशन किया, मेरा सैलरी को बढ़ाया और मुझे मेरा पोस्ट को भी बढ़ा दिया। और ऐसा किया प्रभु कि जो लोग मेरा तुच्छ मानते थे, ऐसे लोगों का लज्जा हुआ, उन लोगों को सस्पेंड कर दिए और उसको नौकरी से भी हटा दिए। और मैं अकेला था जो कॉन्ट्रैक्ट में काम करने वाले लोगों को प्रभु ऐसा किया कि कंपनी में ले आए, पेरोल में ले आए, और उसी जगह में बहुत सारे साल तक मुझे खड़ा किया, सिखाया। आज जो आप लोगों को मैं चला पा रहा हूँ। हालेलुया।